स्पेस एक बहुत ज्यादा ठंडी, फ्रीजिंग और बिल्कुल खाली जगह है, लेकिन हमारी अर्थ सर्वाइव करती है क्योंकि इसने एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट पहना हुआ है और इस ब्लैंकेट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर गैसेस की एक थिक लेयर है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है, सूरज की हार्मफुल रेडिएशंस को ब्लॉक करती है और अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रखती है। इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन होती है, लगभग 78%। ये नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है और एक स्टेबलाइजर की तरह काम करती है ताकि ऑक्सीजन की वजह से हर छोटी स्पार्क डेंजरस फायर में कन्वर्ट ना हो जाए। बाकी एटमॉस्फेयर का लगभग 21% हिस्सा ऑक्सीजन होता है। गैसेस का ये डेलिकेट मिक्सचर ही अर्थ पर सरवाइव करने की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इस डायग्राम में एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स दिखाई गई हैं। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है जहां ऑक्सीजन और वेदर दोनों मिलते हैं। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है जहां प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। फिर मेसोस्फेयर आती है जो मीटियोर्स को जलाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। थर्मोस्फेयर रेडियो वेव्स को बाउंस करके कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। और सबसे बाहर एक्सोस्फेयर होती है जहां सैटेलाइट्स ऑर्बिट करती हैं और स्पेस स्लोली स्टार्ट हो जाता है। एटमॉस्फेयर की हर लेयर का अपना स्पेसिफिक काम होता है और सब मिलकर अर्थ को सेफ और फंक्शनल बनाए रखते हैं। अब वेदर और क्लाइमेट को समझने के लिए अपने कपड़ों के बारे में सोचो। वेदर उस स्पेसिफिक आउटफिट की तरह है जो आप आज पहनते हो, जबकि क्लाइमेट आपकी पूरी वार्डरोब की तरह होता है। वेदर एयर की शॉर्ट टर्म कंडीशन होता है, जैसे रेन, विंड या सनशाइन, जो कुछ घंटों या दिनों में चेंज हो सकती है। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, किसी रीजन का एवरेज वेदर जो यूजुअली 30 इयर्स या उससे ज्यादा टाइम तक ऑब्जर्व किया जाता है। टेम्परेचर वेदर और क्लाइमेट दोनों का इंजन होता है। जब हवा गर्म होती है तो वो एक्सपैंड कर कर ऊपर उठती है और लो प्रेशर जोन क्रिएट करती है। फिर हैवी कोल्ड एयर उस जगह को फिल करने के लिए रश करती है और इसी प्रोसेस से विंड्स और प्रेशर सिस्टम बनते हैं। हॉट और कोल्ड एयर सिस्टम की इंटरैक्शंस डिसाइड करती है कि कोई रीजन ड्राई डेजर्ट होगा, वेट रेन फॉरेस्ट होगा या टेम्परेट ग्रासलैंड। फिजिकल ज्योग्राफी एटमॉस्फेयर के रूल्स को चेंज कर देती है। जैसे ऑल्टीट्यूड को ही ले लो, जितना ऊपर जाओगे हवा उतनी ठंडी होती जाएगी। ट्रोपोस्फियर में हर 1000 मीटर्स पर टेम्परेचर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसी वजह से माउंटेन पीक्स फ्रीजिंग होती हैं, जबकि नीचे वैली वार्म हो सकती है। वाटर भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ओशन के पास वाली सिटीज का क्लाइमेट ज्यादा मॉडरेट होता है क्योंकि सी एक जायंट थर्मल रेगुलेटर की तरह काम करता है। लैंड जल्दी हीट अप और कूल डाउन होती है, लेकिन वाटर बहुत स्लोली टेम्परेचर चेंज करता है। इसी वजह से लैंड और सी ब्रीज बनती है जो कोस्टल टेम्परेचर्स को बैलेंस रखती है। इंडिया में मॉनसून के एंड होने के बाद रिट्रीटिंग मॉनसून हाई ह्यूमिडिटी और हॉट सनलाइट छोड़ देता है। इस स्टिकी और अनकंफर्टेबल वेदर को अक्टूबर हीट कहा जाता है। ज्योग्राफी क्लाइमेट को अडेप्ट करने पर मजबूर करती है। हजारों सालों तक अर्थ का एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट बैलेंस था, लेकिन अब ह्यूमन एक्टिविटीज इसे आर्टिफिशियली थिक बना रही हैं। जब हम कोल और ऑयल बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये गैस एक वन वे फिल्टर की तरह काम करती है जो सनलाइट को अंदर आने देती है, लेकिन हीट को बाहर जाने से रोक लेती है। इसी हीट ट्रैपिंग प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जब फॉरेस्ट काटे जाते हैं तो अर्थ अपनी नेचुरल लंग्स खो देती है। ट्रीज एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ट्रीज कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर और ज्यादा थिक हो जाता है। इस ट्रैप हीट के इफेक्ट्स अब क्लियरली विजिबल हैं। हिमालयन ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं। रेनफॉल पैटर्न्स भी इर्रेगुलर हो गए हैं
इसी वजह से अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स आ रहे हैं। हमारी ऑलमोस्ट हर मॉडर्न एक्टिविटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज करना या ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज करती हैं और इन सब का टोटल इम्पैक्ट हमारा कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। एटमॉस्फेयर को समझना ही उसे प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप है। अगर हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल करें तो हम सब मिलकर अर्थ के इस प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट को फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफ रख सकते हैं।